मेरा नाम कल्याणी मिश्रा, बोकारो स्टील सिटी झारखंड की रहने वाली हूँ। आज से 14 साल पहले की बात करूं तो एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ, और हाउसवाइफ हिंदुस्तान में एक ऐसा जॉब है, एक ऐसा काम है जिसका ना कोई नाम है, ना कोई दाम है, ना कोई इनाम है, और 24 घंटे करते रहना पड़ता काम। सुबह से लेकर शाम तक लगे रहिए, घर का सारा साजो संभाल सब हमारा डिपेंड करता है एक महिला के ऊपर। और इसके बावजूद भी अगर आप गलती से बोले कि आज थकावट हो गई है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो लोग बोलेंगे कि करती क्या है पूरा दिन। मतलब पूरे दिन की जो आपकी मेहनत है उसका कोई मोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक हाउसवाइफ के काम करने का पैसा नहीं मिलता है। एक सिंपल सी महिला जब किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा करती है ना, तो वो भी बोलती है कि काम करने गए थे, और घर वाले भी बोलते हैं कि काम करने गई है, लेकिन अपने घर में 5 बार झाड़ू पोछा लगा लो, उस काम का कोई वैल्यू ही नहीं है। ये हिंदुस्तान के हाउसवाइफ की, ये उसकी जगह है हिंदुस्तान में। मतलब घर में एक पड़ा हुआ फर्नीचर का जितना वैल्यू है ना, उतना वैल्यू भी हाउसवाइफ का नहीं होता। और नो डाउट मैं भी ऐसी ही जिंदगी जी रही थी। कहने को बहुत अच्छा परिवार था, बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी। ऊपर वाले की कृपा से पति ऐसे मिले हैं कि बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो एक स्वाभिमान, एक मान सम्मान, वो होता नहीं है हाउसवाइफ का। आप इसको छोड़ करके अगर घर संभाल रही है तो बहुत प्यारा परिवार है। जिस दिन अपने हिस्से की बात करो उस दिन पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है। बचपन से एक महिला को जब मम्मी ट्रेंड करती है तो सिखाती है अपने घर में जाना तो जो करना होगा करना, और जब ससुराल में आओ तो वहां पे सास बोलती है कि अपने घर में जो सीख के आई हो उसको भूल जाओ, मेरे घर में मेरे हिसाब से चलेगा। मतलब पूरा लाइफ पता ही नहीं चलता कि अपना घर है किधर। जब बाल बच्चे बड़े हुए तो बेटा पुतों का घर हो गया। मतलब अपना खुद का, जिस घर को पूरा संभाल रहे, कंटिन्यू जिस घर के लिए लगे हैं, वो घर खुद का नहीं होता। ये एक हाउसवाइफ की विडंबना हमारे देश में, और ऐसी ही जिंदगी में जी रही थी। कहने को सर का बैंक में जॉब था, एक प्यारी सी बिटिया थी 4 साल की, सास ससुर देवर, लगभग 7 जन का परिवार था अपना। और जो लोग बोलते हैं एक हैप्पी फैमिली, नो डाउट एक हैप्पी फैमिली था, क्योंकि आम आदमी हैप्पी उसी को समझते हैं कि भैया 2 टाइम का खाना मिल जा रहा है, रहने को सब पे छत हो गया, और अगर एक नौकरी हो गई तो मतलब भगवान मिल गया। ऐसी ही लाइफ चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक कसक थी कि कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद मानव जीवन मिलता है, और इस जीवन में भी आकर के अगर सिर्फ खाया पिया बाल बच्चा पैदा किया और एक दिन मर गए ऊपर चले गए, तो आदमी बनने का फायदा ही क्या। कीड़ा मकोड़ा गधा बंदर कुछ भी बने होते, कम से कम दिन जीना पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे बहुत खल रही थी। लेकिन जो क्वालिफिकेशन थी, मैट्रिक करके शादी हो गई। आज के समय में मैट्रिक मतलब अनपढ़ समझिए, मैट्रिक का कोई वैल्यू नहीं है। शादी होने के बाद घर परिवार में लग गया, तो कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था जहां से कि मेरा कोई नाम बनेगा, मेरा कोई परिचय बनेगा, मेरा कोई पहचान बनेगा। लेकिन कहते हैं कि जब आप शिद्दत से कुछ चाहते हो तो ऊपर वाला आपको उससे मिलाने का व्यवस्था करता है। और ये मेरे शिद्दत से चाहने का ही असर था कि मेरे जिंदगी में आरसीएम बिजनेस आया। जब पहली बार मेरे जीवन में ये बिजनेस आया और मुझे इस बिजनेस का प्लान दिखाया गया, तो मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया था। क्योंकि जो अपलाइन आए थे, जो प्लान दिखा रहे थे, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इस बिजनेस में ज्वाइन करके सिर्फ दुकान चेंज करके आप करोड़पति बन सकते हैं, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, बड़ी सी घर हो सकती है, बड़ा सा गाड़ी हो सकता है। और ये बात बिल्कुल भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि काम क्या करना है, तो दुकान चेंज करना है, नमक तेल हल्दी मसाला खरीदना है दूसरे दुकान से। मैंने कहा कि पता नहीं कितने पीढ़ी से मेरी मम्मी भी नमक तेल खरीद रही थी, उसकी मम्मी भी खरीद रही थी, आज तक किसी को 1 रुपया नहीं आया, और आप बोल रहे हैं कि करोड़पति बन सकते हो। ये बात बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आई। लेकिन वो जो बंदा था ना, वो भी ठान के गया था कि आज तो कुछ करके ही जाना है। वो लास्ट में जो एक लाइन उसने कही, वो लाइन पूरे मेरे जिंदगी को बदल करके रख दिया। लास्ट में उस बंदे ने कही कि अगर आप इस सिस्टम से जुड़ करके एक साबुन खरीदते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया आएगा। और ये 1 रुपया फटाफट समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी, गुल्लक में पैसे जमा करती थी। तो मुझे पता था जब साल में एक बार गुल्लक तोड़ो
तो लगता है कि कुबेर का खजाना मिल गया, बहुत खुशी मिलती है। मैंने फटाफट कैलकुलेट किया कि मेरे घर में महीने में 4 से 5 पीस साबुन का खर्चा है। इसी रफ्तार से अगर खर्च होते रही तो बुढ़ापे तक 1 लाख पीस साबुन तो जरूर खर्च होगा, और 1-1 रुपया बचा तो बुढ़ापा में मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया रिटायरमेंट फंड होगा। उसको देख करके मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। जैसे ही मैं ज्वाइन किया तो मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। शाम को सर जब बैंक के जॉब से वापस आए, सर उस वक्त आईसीआईसी बैंक में जॉब कर रहे थे, सर जब वापस घर आए तो मैंने सर को वो किट दिखाया और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बोली कि सर आज मैंने जिस सिस्टम को ज्वाइन किया है इसका एक प्रोडक्ट यूज करेंगे तो समझो 1 लाख रुपया आएगा, सारा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। अच्छा, जब हम लोग नए में प्लान देखते हैं ना और समझ में आता है तो हम लोग ऐसे ही एक्साइटेड होते हैं। तो मैंने भी खूब एक्साइटेड होकर सर को बोला, और सर ने जो उस वक्त जवाब दिया, हिंदुस्तान में 80% जेंट्स का यही जवाब होता है। सर ने कहा कि जो बंदा तुमको आज फंसा करके गया है वो पिछले 6 महीने से मेरे पीछे लगा था और मैं उसको टाल रहा था। इसीलिए बोलते हैं कि औरतों के पास दिमाग कम होता है। ये उस दिन सर की बात थी। एक झलक तो मुझे भी लगा कि शायद कुछ गलती हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भैया नमक तेल ही तो खाना है, खाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और जब प्रोडक्ट यूज करते करते लगभग 7 महीने बाद पहली बार मेरे नाम से चेक आया। एक हाउसवाइफ जिसकी 1 रुपए की इनकम नहीं हो, उसके नाम से पहला चेक आया और वो 527 रुपए। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन था। आज के समय बहुत सारे पैसे आते हैं, लेकिन वो जो 527 है उस डेट को मैं कभी नहीं भूल सकती। और उस दिन डबल खुशी थी। एक तो पहली बात कि पैसा आया था, दूसरी बात सर गलत साबित हुई थी, इनकम आती है, वो मैंने उन्हें करके दिखाया था। उस दिन जब सर बैंक से वापस आए, मैंने जब उन्हें वो चेक दिखाया तो उसके बाद सर को भी समझ में आया कि कुछ नहीं की है, सिर्फ दुकान को चेंज करने से अगर पैसा आ सकता है तो इस बिजनेस को सीखेंगे तो और आगे भी बहुत कुछ है। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैंने ये सोचा था पूरे जीवन में 1 लाख रुपए कमाऊं। आज के समय ये सिस्टम मुझे महीने का 5 लाख दे रहा है। मैं ये बात आज आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ? जितना अपना सोचने का हैसियत है ना, उससे कई गुना ज्यादा इस बिजनेस को देने की हैसियत। हम सोचते कितना है, हमारा जुनून कितना काम करता है, बस ये बिजनेस इसी पे डिपेंड है। बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस में। इनफैक्ट जिसने मुझे ज्वाइन कराया था, जब मुझे पहला चेक आया और हम दोनों वाइफ हस्बैंड ने ठाना कि इस बिजनेस को अब करना है, तो जो ज्वाइन कराया था सर उसके पास गए तो वो बोला कि तुमको आज तक आरसीएम याद है? हम तो कब का भूल गए। आज भी वो बंदा लोगों के शादियों में फोटोग्राफी करता घूमता है। मेरे घर की भी जब गृह प्रवेश हुई तो फोटोग्राफी उसी ने किया था। जो बंदा मुझे आरसीएम देके गया था, आज तक उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन ये आरसीएम मुझे रोडपति से आज करोड़पति बना दिया। सिस्टम वही है, लोग वही हैं। आपका सपना कितना बड़ा है, आपका जुनून कितना बड़ा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस में कितना कामयाब होंगे। बहुत सारे लोग बिजनेस में आते तो हैं लेकिन टिक नहीं पाते। भैया जब हम लोग एक मिट्टी का घड़ा खरीदने जाते हैं ना, तो उसको भी ठोक पीट करके देखते हैं। 50 रुपए की घड़े को पलट पलट के 4 बार हम लोग देखते हैं। ऊपर वाला तो यहाँ आपको पूरे जिंदगी का सुख देने वाला है, बिना जांचे परखे कैसे दे देगा? संघर्ष तो आएगी, बिना संघर्ष के कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन लोग क्या होते हैं, वहां तक रुक ही नहीं पाते। कारण क्या है? जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, जो हमारी घर की एजुकेशन होती है, जो हमारी स्कूल की एजुकेशन होती है, हर जगह हमें सिर्फ डराया जाता है। स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, तेती पांव पसारी है जेती लंबी सो, मतलब चादर छोटा है तो पैर सिकोड़ के सो जाओ। वो ये नहीं कहते हैं कि पैर सिकोड़ना क्यों है, चादर का साइज बढ़ा लो। लेकिन माइंड में ही बचपन से डाल दिया जाता है कि अपने सपनों को कंप्रोमाइज करो, कंप्रोमाइज की जिंदगी जियो, जैसे तैसे लाइफ को काट लो, जिंदगी है पार हो जाएगी। अरे ऊपर वाले ने सांस दिया है, जन्म दिया है, पार हो ही जाएगी। लेकिन गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है,
गरीब मर जाना बहुत बुरा गुनाह, खास करके जब अपने पास ऐसा सिस्टम हो। इस सिस्टम में आने के बाद भी अगर गरीब मरते हैं तो ऊपर वाला वापस से धरती पे भेजेगा, जाओ फिर से काम करके आओ, क्योंकि इतना सारा सुविधा दिया, इतनी फैसिलिटी दी, उसके बाद भी अगर लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो तो भैया ऊपर वाला भी वहां स्वर्ग में जगह नहीं देने वाला। ये बिजनेस जब मेरी लाइफ में आया, मैंने जब इसको शुरू किया, क्योंकि जैसे 500 की जो चेक आई थी ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि बिना कुछ किए पैसा आया है, तो थोड़ा बहुत काम करेंगे तो बहुत पैसा आएगा। गाइडलाइन करने वाले कोई थे नहीं, कोई अपलाइन नहीं था, और हम लोगों ने क्या किया, काम करना शुरू किया, खुद तलाश करना शुरू किया कि कौन से अपलाइन मिलेंगे जो कि सपोर्ट करेंगे बिजनेस। और तलाश करते करते अनिंदु मिश्रा सर से भेंट हुई, सर ने गाइडलाइन दिया, सर ने रास्ता दिखाया, काम करना शुरू किया। अब क्या था कि प्रॉब्लम आ रही थी, छुट्टी नहीं मिल रहा था सर को बैंक में, मेरी छोटी बच्ची थी और ससुराल की भी जिम्मेवारी थी, तो मैं घर से ज्यादा निकल नहीं पाती थी, सर निकलते थे, और उस वक्त इतना सारा प्रोडक्ट भी नहीं था, सेल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस वक्त। तो ये हम लोगों के पास एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम का हमारे पास कोई जरिया नहीं था। और जब बैंक से सर बार बार छुट्टी लेने लगे, वहां प्रॉब्लम आने लगी, तो एक दिन गुस्सा में बैंक का जॉब ही छोड़ दिया। छोड़ने का मेन रीजन ये भी था कि दिख रहा था कि हम तो करोड़पति बनने वाले हैं तो इस बैंक को क्यों पकड़ के रखना है। लेकिन वो जो दौर था, ये काफी संघर्ष वाला दौर हो गया। शुरुआती दौर में इस बिजनेस में इनकम बहुत कम आती है। हमारे कोठारी सर बोलते हैं कि ये जो बिजनेस है ये चाइनीज बम्बू की तरह है, शुरुआती दौर में धीरे ग्रोथ करता है, और एक बार जब ये 6 फुट का हो जाए उसके बाद इतना तेजी से ग्रोथ करता है कि पता ही नहीं चलता है ब्रांचेस कहाँ कहाँ है। और उस शुरुआती दौर में जब सर ने बैंक का जॉब छोड़ दिया, तो घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल ही खराब, मतलब बद से बदतर हो गई। और कहते हैं ना कि जब पैसा हो आपके पास तो रिश्तेदार भी होते हैं, जब पैसा नहीं हो तो अपने लोग भी नहीं होते। एक एक करके सारे रिलेशन वाले जो थे वो धीरे धीरे खुद ब खुद साइड हो लिए। ससुराल में ताना का दौर शुरू हो गया, लोग यहाँ तक कहने लगे कि भैया लोगों के घर में बहू आती है तो लक्ष्मी आती है, मेरे घर में ऐसी कुलक्ष्मी बहू आई है कि मेरा अच्छा खासा कमाने वाला बेटा निकम्मा हो गया। और सारे लोगों ने लगभग साइड कर लिया अपने आप को। दोनों वाइफ हस्बैंड हम लोग इस कमिटमेंट के साथ थे कि नहीं, इस बिजनेस में जब तक आज 500 का चेक आया है, जब तक 5 लाख का चेक नहीं आएगा तब तक रुकना नहीं। इस कमिटमेंट के साथ हम लोग लगे थे। नतीजा क्या था, छोटी वाली बेटी का मेरा जन्म होने वाला था, प्रेगनेंसी थी मेरी, और घर की आर्थिक स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि घर में 2-2 दिन तक खाना नहीं बनता था, पानी पी के गुजारा करना पड़ता था। मैं एक अपने लाइफ का छोटा सा वाक्य यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सिलाई वगैरह कर लेती थी, ब्लाउज व्लाउज सिल लेती थी, तो 2-4 पैसे मेरे भी आ जाते थे। और सर जब फील्ड में निकलते थे तो प्रोडक्ट तो उस वक्त ज्यादा था नहीं सेल करने के लिए, तो हम लोग टूल्स बेचते थे, किताब बेचते थे, सीडी बेचते थे, और उससे अगर जो 1-2 रुपया आ जाए तो मोटा मोटी वो रनिंग एक्सपेंस होता। तो एक बार की बात है कि मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त, 6 मंथ मेरा चल रहा था प्रेगनेंसी का। सर बाहर टूर में गए हुए थे और घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं था, बिल्कुल अनाज का एक दाना नहीं था। 2 दिन से मेरे घर में खाना नहीं बनी थी। मेरी एक जो बिटिया थी बड़ी वाली, तो मेरी बिटिया इतनी प्यारी थी कि पूरा मोहल्ला उसको लेके घूमते रहता था। तो उसका नाश्ता किसी और के यहाँ, खाना उसके यहाँ किसी और के यहाँ, रात का खाना किसी और के यहाँ। मुझे रात में ढूंढ के लाना पड़ता था कि कहाँ है, अब चल के सो जाओ। तो ये इतनी डिमांड थी उसकी, तो उसके लिए मुझे चिंता नहीं करना पड़ता था। लेकिन मैं थी घर में। 3 दिन के बाद जब सर घर आए, तो सर आते आते क्वेश्चन किए कि तुम्हारे पास कुछ पैसा है क्या। मेरा जेब बिल्कुल खाली है। और मुझे उस वक्त बहुत जोर से हंसी आई, क्योंकि मैं 2 दिन से ही वेट कर रही थी कि सर आएंगे तो मैं सर को ये बात कहूंगी कि कुछ पैसे हैं तो राशन लाना। वो जो दौर था काफी मुश्किल वाला दौर था। जब मैंने सर को ये बात कही कि मैं तो 3 दिन से ही इंतजार कर रही थी कि आप आएंगे तो मैं आपको कहूंगी कि कुछ पैसे हैं, तो घर में राशन भी नहीं है, राशन लाना है। उस वक्त आप लोग सोच सकते हैं एक पति की क्या स्थिति हुई होगी कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है 6 मंथ की, घर में एक छोटा बच्चा है, और उसकी ये
स्थिति नहीं है कि वो घर में राशन का सामान लाते थे। लेकिन जब मैंने देखा कि सर इतने मायूस हो गए, तो मैंने सर को एक ही चीज कहा कि सर ये हमारा परीक्षा चल रहा है, ये हमारी कहानी बन रही है। मेरे अपलाइन मुझे बताते थे कि हीरो हीरोइन होगा तो दोनों में प्यार होगा और दोनों एक दूसरे से प्यार किया और शादी हो गई। ये फिल्म थिएटर में आधा घंटा भी नहीं चलेगा। लेकिन वही अगर दोनों मुश्किल से प्यार किया एक दूसरे से, दोनों के पेरेंट्स खूब विरोध किए, बीच में विलेन आया, बहुत ज्यादा मारपीट जो झमेला के बाद जब दोनों मिलेंगे ना, तो ये जो कहानी बनती है, ये कहानी सुपरहिट होती है। तो मैंने सर को कहा कि हमारी भी कहानी बन रही है और इसका इतना दर्द होने का मतलब है कि ऊपर वाला कुछ विशेष कराना चाहता है। और बाकी ये जो कमिटमेंट था, ये जो मेरा सोच था, यही सोच मुझे उस परिस्थिति से लड़ने का पावर दिया। और आज के समय में इस बिजनेस के माध्यम से जिस घर में खाने का दाना तक नहीं था, उस घर की आज मैं बात करूं तो आज मेरे जिंदगी में एक आम आदमी का जो भी सपना होता है, वो सारे सपने पूरे हो चुके हैं। एक आम आदमी का सपना क्या होता है? एक अच्छा सा घर हो जाए, अच्छी सी गाड़ी हो जाए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें, हवाई यात्रा हो जाए, विदेश टूर हो जाए। इससे ज्यादा तो सोचने की आम आदमी की हैसियत ही नहीं होती है। वो सारे सपने मेरे इस बिजनेस से पूरे हो चुके हैं। ये देखिए, मैं एक बात आज आप लोगों के साथ यहाँ करना चाहती हूँ। आज मैं जो काम करती हूँ ना, ये बस मैं इंजॉय करती हूँ। आज मैं जिस लेवल पे हूँ, मैं कुछ ना भी करूं तो महीने का 2-3 लाख मेरे घर में आने से तो कोई नहीं रुक सकता है, क्योंकि रॉयल्टी जैसी इनकम आती है इस बिजनेस में। लेकिन अब एक सपना है कि जैसे मेरे जिंदगी में बदलाव आया, वैसे मैं हिंदुस्तान की जितनी भी महिला मेरे संपर्क में आए, उनके जिंदगी में ये बदलाव ला सकूं, उनके जिंदगी को ये रास्ता दिखा सकूं। ये मेरा एक सपना है और अब मैं बस इस सपने के लिए काम कर रही हूँ। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरी लाइफ स्टाइल की बात करूं तो एक लूना का मोपेड गाड़ी मेरे घर में हुआ करता था, वो भी सेकेंड हैंड लिया हुआ था। वो गाड़ी जब हम लोग लेकर के रोड पे निकलते थे तो वो चलने से ज्यादा रुक जाती थी। कई बार गाड़ी से उतर के पीछे से धक्का देना पड़ता था, पतिदेव हैंडल पकड़े रहते थे, मैं पीछे से धक्का देती थी, फिर गाड़ी पे बैठती थी। ये सिचुएशन था उस गाड़ी का। आज के समय इस बिजनेस से मैंने 3 कार और बाइक, तो लगभग बाइक स्कूटी मिला करके 7-8 खरीद चुकी हूँ। ये पावर दिया ये बिजनेस। जब मैंने अपने लाइफ को शुरू किया था सर के साथ, 7 आदमी का परिवार था मेरे ससुराल में और एक सिंगल रूम के क्वार्टर में रहती थी। उसी सिंगल रूम में, उसी में नहाना, उसी में खाना बनाना, उसी में खाना, उसी में सोना। कलकत्ता से मैंने अपने लाइफ को शुरू किया था और कलकत्ता महानगर में आम आदमी की जो जिंदगी है ना, अगर आप लोग कुछ जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो मैं बताती हूँ कि कैसी जिंदगी है। सुनने को लगता है महानगर है, बेड के ऊपर कुछ आदमी और बेड के कुछ नीचे कुछ आदमी, ऐसे सोना पड़ता है वहां पे। और वैसे जिंदगी को मैंने जिया। आज के समय में जिस मकान से आज मैं बात कर रही हूँ, लगभग 1 करोड़ के लागत से घर मैंने बनाया। ये पावर दिया इस सिस्टम ने। आप जो चाहे, जो भी आपके सपने हो, उसको पूरा करने का क्षमता है इस बिजनेस में। किस किस सपने की बात करूं मैं जब बचपन में फिल्में देखती थी तो मुझे बहुत शौक होता था कि स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में, यश चोपड़ा की फिल्में देखते होंगे आप लोग भी, कि स्विट्जरलैंड के हसीन वादियों में जब हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ घूमते हैं बर्फ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरा एक सपना बनता था कि मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाए। जब मेरी शादी हुई, मैंने सर को ये बात बताई तो सर ने कहा कि मैडम, अपनी जो औकात है उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें नेपाल तक लेके जा सकती, क्योंकि सर मधुबनी के रहने वाले हैं और नेपाल जस्ट बगल में है। बस से अगर जाए तो आधा घंटा लगता है और वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं लगता है। तो सर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा नेपाल तक लेके जा सकता हूँ। इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, क्योंकि सपने जब टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। लेकिन मैंने सर को उस दिन बोला था कि सर, सपने देखने के पैसे थोड़े लगते हैं, अगर कहीं सपने सच हो जाए तो खुशी भी बहुत मिलती है। और ये देखिए, मैं एक चीज मानती हूँ, मैं थोड़ी सी आध्यात्मिक भी हूँ, मैंने पढ़ा भी है बहुत जगह कि आप जो सोचते हैं ना, ये जो दिमाग है, इसमें जो बीज आप डालते हैं वही आपके जिंदगी में फसल बन के तैयार हो गया।
ये सोचने का ही पावर था कि पहली बार जब इस बिजनेस से विदेश जाने का मौका मिला तो स्विट्जरलैंड का टूर ही सबसे पहले, उसके बाद दुबई बैंकॉक गई, लेकिन सबसे पहला टूर स्विट्जरलैंड का। ये बिजनेस हर वो चीज दे सकता है जो आपके अंदर सोचने की क्षमता हो, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है। देखिए, जब कभी आप किसी छोटे बच्चे से पूछो कि बाबू बड़ा होके क्या करना है, एक भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि चोर बनना है, आतंकवादी बनना है, या भिखारी बनना है, या मजदूर बनना है। चाहे वो बच्चा किसी भी क्लास का हो, हर बच्चे का सपना यही होता है, बड़ा होके बड़ा आदमी बनना है, अमीर बनना है, कार खरीदनी है, बड़ी सी घर बनानी है, ऑफिसर बनना है। और हिंदुस्तान में 80% बच्चा तो सरकारी नौकरी का ही तैयारी करता है, क्योंकि अफसर बनना है, उस सपने को जीता है। लेकिन हमारा जो परवरिश करने का जो तरीका है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, वहीं पे इतना डरा दिया जाता है, अपनी औकात को देखो, अपनी हैसियत को देखो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये करने की क्षमता नहीं है। इतना हम लोग बचपन से उसको डरा देते हैं कि बड़ा होते होते तक वो खुद ही अपना सपना भूल जाता है। और नतीजा क्या होता है कि एक बहुत अच्छी कहावत मेरे पिताजी कहा करते थे कि भूल गए राग रंग, भूल गए कजरी, और 3 चीज याद है, नमक तेल लकड़ी। जिंदगी के चक्कर में ऐसे उलझ जाते हैं कि सपनों को भूल जाते हैं। लेकिन जितने भी दोस्त आज यहाँ पे हैं, जितनी भी बहनें हमारी हैं, खास करके मैं महिलाओं को एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि महिलाएं सपने देखने में बहुत तेज होती है, सपने बड़े बड़े महिलाओं के पास ही होती है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, कोई कुछ भी बोले, ये सिस्टम आपको वो पावर देता है, आपके जिंदगी में जो भी सपना है आप उसको पूरा कर सकते हैं, बस आपके अंदर कमिटमेंट मजबूत होना चाहिए। और आज के समय तो बहुत आसान हो गया। मैंने जब स्टार्ट किया था बिजनेस को, उस वक्त तो काफी मुश्किल थी, क्योंकि उस वक्त अचीवर्स नहीं थे, दिखाने के लिए कोई रिजल्ट नहीं था, आसपास में दुकान नहीं थे, प्रोडक्ट की इतनी सारी रेंज नहीं थी। लेकिन आज अगर हम लोग बात करें बिजनेस की, तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक एवरी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। दुनिया का इकलौता मल्टी लेवल मार्केटिंग है जिसमें सब कुछ अवेलेबल है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में कपड़ा नहीं मिलता है, लॉन्जरी नहीं मिलती है, कीसोल जैसी ब्रांड है हमारे साथ, वर्ल्ड क्लास का कॉस्मेटिक, लॉन्जरी, अभी जो स्क्रब, फेस पैक वगैरह जो आ रहे हैं, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट। मतलब इस रेट में, इस क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में कहीं मिलेगी नहीं, इसकी फुल गारंटी। ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास आज के समय में। आज के समय में आप जो भी सपना देखेंगे इस बिजनेस से, सब हर सपना पूरा कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, एक टारगेट सेट करना होगा। बिना लक्ष्य के, बिना गोल के अगर हम काम करते हैं तो पता ही नहीं है, फुटबॉल का खिलाड़ी कितना भी अच्छा तेज खिलाड़ी हो और उसको मैदान में उतार दीजिए और उसका गोल पोस्ट नहीं हो, 10 मिनट से ज्यादा वो खेल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि बॉल मारना कहाँ है। लेकिन जब आप गोल पोस्ट बना देते हो तो वो पूरे दिन खेल सकता है, क्योंकि उसको पता है कि हमको इतना सारा गोल बनाना है। कामयाब होने के लिए इस बिजनेस में सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है, एक गोल सेट करना बहुत जरूरी है। और खास करके महिलाएं कैसे कर सकती हैं, मैं जरूर इस पे थोड़ा बात करना चाहूंगी, क्योंकि आज सिर्फ मैं नहीं, आज मेरे टीम में बहुत सारी महिलाएं आगे आकर के इसमें अचीवमेंट ले रही है। अभी हम लोग जस्ट न्यूट्रीचार्ज की तरफ से गोवा टूर से घूम करके आए, 3-4 दिन हुआ घर पहुंचे हुए। सिर्फ मैं अकेले नहीं, मेरे टीम से लगभग 100 लोग थे उसमें। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उसमें 25% महिला थी जो खुद के बल पे अचीवमेंट करके गई है, ये नहीं कि पति के नाम से गई। वीरांगना के बारे में आप लोग शायद सुने होंगे, अभी एक अलग सा कॉन्सेप्ट। अरे अभी तो काम करना इतना आसान हो गया है कि कुछ करना ही नहीं है, सारा काम कंपनी कर रही है, प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, सिस्टम कंपनी तैयार किया है, पैसे कैसे देने हैं लेने हैं सारा कुछ कंपनी कर रही है, सेल करने की भी जिम्मेवारी अब कंपनी ले ली है। आपको करना क्या है, बस अपनी टीम से या खुद को अगर थोड़ी सी भी सेल करने की इच्छा है, 2 महीने लगातार 10-10 हजार बीबी न्यूट्री चार्ज करिए। तीसरे महीने 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन होती है, वीरांगना के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद तो न्यूट्री चार्ज आपको बताने वाली है कि कैसे आपको प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, कैसे आपको सेल करना है, क्या लोगों से बात करनी है। इसका नतीजा
नतीजा है, इस ट्रेनिंग का रिजल्ट है। मेरे टीम से भी वीरांगनाएं हैं और बाकी भी वीरांगनाओं से मुलाकात हुई। जिन लोगों का सेल का कैपेसिटी जुलाई महीने में 0 थी, जो लोग कुछ भी नहीं थी जुलाई महीने में, जुलाई से लगातार ट्रेनिंग लेते लेते अगर बात करें नवंबर की, तो महीने का 1.5 लाख 2 लाख, सिर्फ मैं नहीं, आज मेरे टीम में बहुत सारी महिलाएं आगे आकर के इसमें अचीवमेंट ले रही है। अभी हम लोग जस्ट न्यूट्रीचार्ज की तरफ से गोवा टूर से घूम करके आए, 3-4 दिन हुआ घर पहुंचे हुए। सिर्फ मैं अकेले नहीं, मेरे टीम से लगभग 100 लोग थे उसमें। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उसमें 25% महिला थी जो खुद के बल पे अचीवमेंट करके गई है, ये नहीं कि पति के नाम से गई। वीरांगना के बारे में आप लोग शायद सुने होंगे, अभी एक अलग सा कॉन्सेप्ट। अरे अभी तो काम करना इतना आसान हो गया है कि कुछ करना ही नहीं है, सारा काम कंपनी कर रही है। प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, सिस्टम कंपनी तैयार किया है, पैसे कैसे देने हैं लेने हैं सारा कुछ कंपनी कर रही है। सेल करने की भी जिम्मेवारी अब कंपनी ले ली है। आपको करना क्या है, बस अपनी टीम से या खुद को अगर थोड़ी सी भी सेल करने की इच्छा है, 2 महीने लगातार 10-10 हजार बीबी न्यूट्री चार्ज करिए। तीसरे महीने 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन होती है, वीरांगना के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद तो न्यूट्री चार्ज आपको बताने वाली है कि कैसे आपको प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, कैसे आपको सेल करना है, क्या लोगों से बात करनी है। इसका नतीजा है, इस ट्रेनिंग का रिजल्ट है। मेरे टीम से भी वीरांगनाएं हैं और बाकी भी वीरांगनाओं से मुलाकात हुई। जिन लोगों का सेल का कैपेसिटी जुलाई महीने में 0 थी, जो लोग कुछ भी नहीं थी जुलाई महीने में, जुलाई से लगातार ट्रेनिंग लेते लेते अगर बात करें नवंबर की, तो महीने का 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक का सेल उन महिलाओं का। आम महिला, सिंपल सी घर से, एक सिंपल हाउसवाइफ जिसको घर में भी कोई नहीं पूछता था, आज के समय में उसका जो वहां पे सम्मान हुआ वीरांगनाओं का, एक लीडर के जैसा सम्मान, क्योंकि वो काम करके गई, वो उस लायक होके गई। ये क्षमता हर महिला में है। देखिए इस बिजनेस में काम करने का 2 ही तरीका है कामयाब होने का, पहला तो खर्चा और दूसरा चर्चा। और हम महिलाएं जो है ना, ये दोनों ही चीज में माहिर हैं। एक जेंट्स अगर अपने लिए कपड़ा खरीदने जाएगा तो कितना खरीदेगा, 1 मीटर में पैंट हो जाता है, 2 मीटर में शर्ट हो जाता है, 3 मीटर में उसका काम कंप्लीट। हम महिला अगर जाएंगे तो 5 मीटर की तो सिर्फ साड़ी होती है, ब्लाउज अलग से, पेटीकोट अलग से, उसके बाद भी उसका मैचिंग चूड़ी चाहिए, बेंगल चाहिए, बिंदी चाहिए, गला का सेट चाहिए। मतलब जितना वो लोग अपने पूरे जिंदगी भर में पहन लेंगे कपड़ा ना, उतना कपड़ा तो हम लोग एक शादी में पहन लेते हैं। खर्चा करने की जो कैपेसिटी महिलाओं में है वो जेंट्स में कभी हो ही नहीं सकता है। और चर्चा की बात करें तो ये महिलाओं का बाय नेचर ये गुण है। एक अगर साड़ी खरीदेंगे ना आप, तो आपके आसपास में जितनी आपकी दोस्ती है जिनसे, या आपका किटी ग्रुप है, किटी पार्टी में लोग हैं, वो सारे लोगों को जरूर हम लोग दिखाते हैं कि ये साड़ी खरीद के लाए हैं, इतने पैसे में मिली, इस दुकान से मिली, सारा डिटेल बताते हैं। और वो जो हमारी सहेलियां होती है ना, वो भी बहुत तेज होती है, वो सामने में तो देख लेती है और चुपचाप जाके दुकान से वही साड़ी खरीद के ले आती है, लेकिन दुकानदार उसके बदला में आपको 1 रुपया नहीं देता है। अगर आप दुकानदार को जाके बोलिए भी, साथ में ले जाके भी मार्केटिंग करवाइए, तो मुस्कुरा के रह जाएगा। बहुत ज्यादा प्यार आ गया दुकानदार को तो एक ठंडा पिला देगा या 1 कप चाय पिला देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं देता है। लेकिन ये बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि सिर्फ अगर आप खर्चा करें, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा तो लोगों को इसके बारे में बताएं, और लोगों को बताने से, उसके मार्केटिंग से भी आपके घर में पैसा, इससे अच्छा बिजनेस कहाँ हो सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट की बात करें तो सारे जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट है, किसी भी प्रोडक्ट को आप छाट नहीं सकते। किसी भी सीरीज की बात करें, आप गुड डॉट की बात करें, न्यूट्रीचार्ज की बात करें, कीसोल की बात करें, हर प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन बजट का प्रोडक्ट। तो मुझे तो लगता है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए ये एक बदलाव है, एक छोटी सी शुरुआत है। 1 मिनट, एक छोटी सी शुरुआत है ये,
थोड़ी सी आप लोगों को बैक में ले जाना चाहूंगी। आज से कुछ साल पहले की बात करूं, 250-300 साल पहले की बात करूं, तो हिंदुस्तान में 2 क्लास के लोग हुआ करते थे। एक तो बहुत अमीर होता था और दूसरा जो होता था वो गुलाम होता था। गुलामों की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती थी। जो गुलाम होते थे मालिक के मर्जी के हिसाब से उसका खाना पीना, सोना, जीना, मरना सब कुछ होता था। ऊपर वाला हर बंदे को एक जैसा बना के भेजा है। ऊपर वाला कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका कोई बच्चा इतना दुखी हो। आज से 300 साल पहले एक परिवर्तन हुआ था, जिस परिवर्तन में एक बीमारी आई थी जिसका नाम था प्लेग। प्लेग भी एक ऐसी ही बीमारी थी जो एक दूसरे के संपर्क में आने से हो रहा था। उस समय भी क्या हुआ, लोग एक दूसरे से कटने लगे, अपने आप को बंद करने लगे। अब जब अपने आप को लोग कटने लगे तो जो काम आदमी कर रहा था, जो काम गुलाम कर रहे थे, उस काम को करने का जरूरत महसूस होने लगा लोगों को। तो उस समय एक नया आविष्कार हुआ, जिस आविष्कार को बोलते इंडस्ट्रीज लगी, औद्योगिक क्रांति शुरू, मशीन बनना तैयार हुआ। जो धान गेहूं लोग घर में हाथ से तैयार करता था, उसको तैयार करने के लिए मशीन लगना शुरू हो गया। इंडस्ट्री वहां से शुरू हुई, और जब इंडस्ट्री शुरू हुई तो एक नया क्लास का जन्म हुआ वहां से, जिस क्लास को बोलते हैं मिडिल क्लास। क्योंकि बहुत सारे जो गरीब लोग थे उनके पास मौका आया कि जॉब करके वो अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकते थे, बेहतर कर सकते थे। आज 300 साल बाद की बात करें, आज के समय धरती पे जो सबसे ज्यादा परेशान है वो मिडिल क्लास परेशान है। क्योंकि गरीबों के लिए सरकार के पास बहुत स्कीम है, फ्री में नमक, तेल, हल्दी, मसाला सब कुछ मिल रहा है उन लोगों को। भैया पेट भर लो, जिंदा रह लो, इस लायक व्यवस्था सरकार कर दी है। अमीर सरकार को चला रहा है, इसलिए उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको कमाना भी है, सरकार को टैक्स भी देना है, परिवार भी संभालना है, नाता रिश्तेदारी भी संभालना है, और मिडिल क्लास में ही सबसे ज्यादा इज्जत प्रतिष्ठा भी है, सब संभालना है। एक घर में अगर किसी का शादी का माहौल हो जाए ना, तो 2 महीने का सैलरी तो डिस्टर्ब हो जाता है एक शादी का न्योता पुरने में, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। आज के समय में सबसे ज्यादा परेशान क्लास जो है वो मिडिल क्लास है। और मैं एक तरह, आप भी जानते होंगे, गीता में भगवान कृष्ण बोल के गए कि जब जब धर्म पे हानि होगी, मतलब जब जब मेरा बंदा परेशान होगा, मैं किसी न किसी रूप में आऊंगा मदद करने की। आज ऊपर वाले का भेजा हुआ ये मदद मल्टी लेवल मार्केटिंग, आज एक मौका दे रहा है ऊपर वाला मिडिल क्लास आदमी को, या तो तुम इतना अमीर हो जाओ कि तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सके, इसके लिए ऑप्शन दे रहा है आपको मल्टी लेवल, या फिर इतना गरीब हो जाओ कि सरकार की तरफ से पूरा फ्री में खाना पीना सब मिल जाए। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं। गरीब बनाना चाहता है तो कुछ नहीं करना है, बैठ के पेपर पढ़ना है, सरकार को गाली देना है, अपने आप गरीबी के लेवल में आ जाएंगे। जिस तरह से महंगाई चल रही है, जिस तरह से बदलाव चल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी के सपने पूरे हो, आपके बच्चों को आप एक बेहतर भविष्य दे सके, एक बेहतर जिंदगी दे सके, तो फिर आपको मल्टी लेवल करना जरूरी नहीं, आपकी मजबूरी। आज के समय नौकरियां हर जगह से खत्म हो रही है, जॉब खत्म हो रहा है। इंडस्ट्रीज में भी इतनी बड़ी बड़ी मशीन आ रही है, 100 आदमी का काम एक मशीन कर दे रहा है। किसी भी फील्ड में हो, सेना में हो, मेडिकल में हो, एजुकेशन में हो, कोई सोचा नहीं था आज से 2 साल पहले कि ऐसा होगा कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। हर आदमी के माइंड में ये चीज था कि स्कूल का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, इसको एक बार शुरू कर दो फिर पैसा ही पैसा। लेकिन पिछले 2 साल से घर में बैठ के बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल का हालत खराब है। क्योंकि ऊपर वाला कब परिवर्तन लाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। ये युग, ये समय परिवर्तन का समय है, और समय का एक नियम है, समय के साथ अगर आप बदलते हैं तो आप कामयाब होते हैं, और अगर आप नहीं बदलते हैं तो समय आपको बदल करके पीछे छोड़ देता है। जब कंप्यूटर आया लोगों ने बहुत विरोध किया, कंप्यूटर यूज नहीं करना है, 100 आदमी का काम कंप्यूटर कर देगा, इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो लोग विरोध करते रहे, आज के समय में वो स्मार्टफोन लेकर के अपना बेटा नाती पोता के पास घूमता है कि थोड़ा सा ऑपरेट करना सिखा दो।
लेकिन उस समय जो लोग इसको समझ गया कि ये परिवर्तन है और जिसने कंप्यूटर के बिजनेस में हाथ डाला, आज के समय वो सारे लोग करोड़पति। हर क्षेत्र में बदलाव आया है। इलेक्ट्रिसिटी जब आई थी, घर घर लोग जा रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले लो, लोग बोल रहे थे नहीं नहीं इलेक्ट्रिक का तो जो आविष्कार किया उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया, इलेक्ट्रिक घर में नहीं लगाना है। आज के समय में एक झोपड़ी भी हो तो वो भी बिना इलेक्ट्रिक का नहीं रह सकता। ये बदलाव है। उस दौर में जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ा, जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम किए, वो लोग आज के समय में करोड़पति हैं। लेकिन जो लोग उस बदलाव को एक्सेप्ट करने से पीछे भागते रहे, आज बिजली का बिल भरने के लिए पैरवी करते रहते हैं कि बिल में थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाए। ये बदलाव का समय है, मल्टी लेवल का दौर है। ये ऊपर वाले ने एक ऑप्शन दिया है, आपको एक मौका दिया है कि आप अपने आप को अमीर बना लो, नहीं तो फिर गरीब तो बन ही जाओगे, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। और मैं आप सभी महिलाओं को कहना चाहूंगी, ऊपर वाले ने आपके अंदर जो क्षमता दिया है, देखिए एक औरत में इतना पावर होता है ना। हमारे आप शास्त्रों को देख लीजिए, विद्या की देवी सरस्वती है, शक्ति की देवी माँ दुर्गा है, धन की देवी माँ लक्ष्मी है। पुरुषों के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो औरतों के ही हाथ में है। लेकिन यहाँ पे आके हम लोग क्या हो जाते हैं कि जो हमारे माइंड में भरा जाता है, जो हमारी मानसिकता बचपन से तैयार की जाती है कि हम लोग अपने आप को समझते हैं हम तो कमजोर हैं, अबला हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। काहे का महिला सशक्तिकरण, यार पहले ही से शक्ति भरा हुआ है उसके अंदर, उसको सशक्तिकरण की क्या जरूरत है। वो जो चाहे, एक औरत में क्षमता होती है निर्माण करने की, एक नए पीढ़ी को जन्म देने की क्षमता होती है, बहुत बड़ी बात है। एक बच्चे को जन्म देते वक्त जो दर्द होता है, वो दर्द गोली लगने के दर्द से भी ज्यादा होता है। 12 डेसिमल दर्द साइंस बोलती है कि इस 12 डेसिमल दर्द होगा तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। और उससे ज्यादा दर्द को सह करके एक औरत बच्चे को जन्म देती है, जिसके अंदर इतना शक्ति है, वो काहे का कमजोर। लेकिन क्या है, बस हमारी मेंटेलिटी कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है। एक बार जरूरत है बस अपने दिमाग को मजबूत करने का। आप जो चाहे लाइफ में कर सकते हैं, उसकी क्षमता ऊपर वाले ने आपको दे के भेजी है। और आरसीएम आपको उस काम को करने में मदद करने के लिए भी ऊपर वाले ने बना के भेजी। आज मैं बहुत सारी महिलाएं आज के समय में उदाहरण है जो कि इस बिजनेस से आगे बढ़ के अपने सारे सपनों को पूरा कर चुकी है। मैं जब इस बिजनेस को शुरू किया था, जो मेरी परेशानी का दौर था, मैं एक वाक्य आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी। मेरी बेटी अपने शहर के एक अच्छे स्कूल में मैंने उसका एडमिशन कराया था। स्कूल फी नहीं देने के वजह से उस स्कूल से मुझे बेटी को निकालना पड़ा। 1 साल तक मैंने बेटी को स्कूल नहीं भेजा था, 1 साल तक उसका एजुकेशन ड्रॉप रखा था। और मैं ऊपर वाले को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे भी दिए ऊपर वाले ने, या फिर ये आरसीएम का संस्कार है, ये आरसीएम के परिवेश का ही संस्कार था कि मेरी बेटी से जब कोई पूछता था उस वक्त कि स्कूल नहीं जा रही हो, तो बोलती थी कि पापा का रॉयल्टी होगा तब स्कूल जाएंगे। छोटी छोटी बात पे एक गुपचुप बोलते गोलगप्पा हमारे तरफ, तो मेरी बेटी को बचपन में बहुत पसंद आता था। तो वो ये नहीं बोलती थी कि माँ गुपचुप खाना है, वो बोलती थी माँ जब पापा का रॉयल्टी हो जाएगा ना तब हम लोग गुपचुप खाएंगे। आज के समय मेरी बेटी जब जो चाहे खाने की, जब जो चाहे पहनने की, जब जो चाहे खरीदने की कैपेसिटी रखती है, क्षमता रखती है। और आज के समय एक स्कूल से मुझे बच्चा को निकालना पड़ा था, आज के समय में उससे अच्छे महंगे स्कूल में आज मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। और किसी भी, मैं विदेश तक भेज करके अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, ये क्षमता आज मेरे अंदर है। लेकिन आज मेरी बेटी बीबीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराई है और इसके साथ वो आरसीएम भी कर रही है, क्योंकि उसे भी पता है और मुझे भी पता है कि कितना भी हाथ पैर मार लो, आरसीएम जैसा काम कहीं नहीं मिलने वाला है। आज वो पढ़ाई के साथ साथ आरसीएम की लीडरशिप अचीवर है। जब तक उसका पढ़ाई कंप्लीट होगा, आज के समय में जब बच्चे पढ़ाई कंप्लीट करते हैं ना, 15 साल पढ़ने के बाद तो ये सोचते हैं कि अब क्या पढ़े कि कुछ कमाया जाए। और उसके बाद 5 साल का कोई टेक्निकल कोर्स करने के बाद जॉब के लिए ढूंढते रहते हैं, कहीं नौकरी मिल जाए 50,000 की, 25,000 की, 30,000 की, कंप्रोमाइज करके।
मेरी बेटी जिस दिन पढ़ाई कंप्लीट करके निकलेगी उस दिन मेरी बेटी कम से कम महीने का 50,000 कमाएगी, ये उसका टारगेट। 50,000 का इनकम लेके वो दूसरी कंपनी को बोलने जाएगी कि तुम मेरे लायक हो तो जॉब दो। ये मिल सकता है इस बिजनेस से। मेरे लाइफ में अगर इतना बदलाव हुआ है तो आप लोग भी कर सकते हैं। और मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, चूंकि आप सभी महिलाएं हैं और महिलाएं दो चीज पे बहुत अच्छा काम कर सकती है, न्यूट्रिशन और ब्यूटिशियन। मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो बात करें, जो ग्राफ है सेल का, जो प्रोडक्ट बिकते हैं 36%, 36% न्यूट्रिशन का सेल होता है और 26% ब्यूटिशियन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का सेल। और हम लोग लकी हैं कि हम लोग एक ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं जिसमें न्यूट्रिशन भी है और ब्यूटिशियन भी है, कपड़ा भी है, नमक तेल हल्दी मसाला भी है। किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है जागने की, क्योंकि ये दौर मल्टी लेवल मार्केटिंग का दौर चल रहा है। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, बदलाव तो आएगा। तो अभी मैं बस आप सभी बहनों को एक ही आह्वान करना चाहूंगी, सभी साथियों को। मैं बार बार महिलाओं को बोल रही, तो ऐसा नहीं कि पुरुष को निकाल देना है, उनके लिए भी ऑप्शन है, लेकिन मैं महिलाओं को ज्यादा चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अपने घर को संभालते हुए स्वावलंबी बने। जब इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था, जब मेरी शादी हुई थी, मेरे ससुराल में लोग बोलते थे कि कुलक्ष्मी है, अच्छी बहू नहीं है, नालायक है। आज के समय परिवार में नहीं, पूरे गांव में लोग बोलते हैं कि बहू हो तो इसकी जैसी। मैं तो वही हूँ, वैसी ही दिखती हूँ जैसी उस वक्त भी दिखती थी। अंतर क्या हो गया, उस वक्त मैं निकम्मी थी, चूल्हा चौका के अलावा कुछ नहीं आता था। अभी मेरे अकाउंट में हर महीना चेक आता है, बन के कैश आता है। और उस समय क्या था, एक एक चीज को कंप्रोमाइज करना पड़ता था। एक साड़ी खरीदने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती थी, सोचनी पड़ती थी। आज सास मेरी एक डिमांड करती है एक साड़ी का, तो मैं 5 साड़ी उसके लिए पहले से तैयार रखती हूँ। आज मेरे सास को जब भी मायके में कोई फंक्शन हो तो वो धीरे से मेरे पास बोलने आती है कि मायके में है, बेटा की तरफ से तो जो मिला मिला, बहू की तरफ से अलग मिलता है। इसलिए आज पूरे गांव में मैं सबसे अच्छी बहू, क्योंकि भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और घर को संभालते हुए, बाल बच्चों को संभालते हुए, अभी भी जस्ट मैं जो थोड़ी 5 मिनट लेट हुई, उसका मेन रीजन यही था कि मेरे सास ससुर आए हुए थे और अभी उनकी ट्रेन थी, वो निकल रहे थे, तो मेरे दिमाग से निकल गया कि मेरा मीटिंग है। मैम ने जैसे ही फोन किया, मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ उन लोगों को विदा करके। तो घर की जिम्मेवारियों को संभालते हुए आज मैं इस बिजनेस को जी रही हूँ, काम नहीं कर रही हूँ, मैं तो इंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पर तो इंजॉय करने का पैसा मिलता है, इंजॉय करने का महीना में लाखों रुपया आता है। तो इससे अच्छा बिजनेस मुझे नहीं लगता है कि कोई मिल सकता है जो आपके जिंदगी के सारे सपनों को पूरा कर सके। मैं बस आप सभी से आह्वान करूंगी, अगर जल्दी से इस बिजनेस में और आसानी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ विशेष चीज पर फोकस करें। जैसा कि मैंने बताया, मल्टी लेवल का जो सेल होता है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन और ब्यूटिशियन का होता है। हमारे पास दोनों ही प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। कंपनी भी हमारे इस ट्रेनिंग को बहुत सपोर्ट कर रही है, वीर है, वीरांगना है। ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के लोगों को इसमें शामिल करें, वीरांगना के लिए शामिल करें, वीर के लिए शामिल करें। और अभी कीसोल के लिए जो बहुत अच्छा एक ऑफर चला हुआ है कि लगातार 3 महीने में 1,000 अमाउंट, मात्र 3,000 अमाउंट अगर आप 3 महीने में मिला करके लगातार कर लेते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से एक ट्रेनिंग सेशन दी जाएगी। वो जो ट्रेनिंग सेशन है, एक एमबीए को जिस तरह का ट्रेनिंग मिलता है उस तरह का ट्रेनिंग मिलेगा। जिस ट्रेनिंग को लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मात्र 3,000 अमाउंट का सेल्फ आईडी पे सेल दिखा करके लेडीज या जेंट्स जो भी हो इस ट्रेनिंग में शामिल हो सकते हैं। और जब उतना अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा तो सेल तो अच्छा होना ही है। मतलब सारा जो माहौल है चारों तरफ से पॉजिटिव माहौल है, बेस्ट टाइम है ये मल्टी लेवल को करने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले महिलाओं के लिए चैलेंज थी कि मीटिंग सेमिनार में जाना पड़ता था, आज घर बैठे हम लोग अलग अलग स्टेट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे फिजिकल का माहौल होता तो शायद पता नहीं हम लोग कब मिल पाते, लेकिन आज हम लोग सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। हर तरह की प्रोडक्ट की जानकारी हो, सीनियर से बात हो, आपको आज जूम के माध्यम से अवेलेबल है। तो बस करना क्या है,
एक कमिटमेंट चाहिए, एक जुनून चाहिए, एक सपना तय कर रहा है, और जब तक वो सपना पूरा नहीं होगा तब तक बैठेंगे नहीं, ये ठानना है, बस ठानने की ये बिजनेस है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके मुझे। सोनी मैम है यहाँ पे, सुप्रिया जी हैं, बहुत सारी महिलाएं मैं देख रही हूँ, सुधा जी हैं, ज्योति राठौड़ जी हैं। मतलब आप लोगों के चेहरे मुझे बता रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और कुछ बहुत बड़ा नहीं, ढेर सारी यहाँ से वीरांगनाएं निकलने वाली है, किशोल के ट्रेनर निकलने वाले हैं। तो मेरी शुभकामना है आप सभी के साथ, आप सब तैयारी करें, मेरा जो भी सहयोग चाहिए, जो भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं हमेशा तैयार हूँ आप लोगों के लिए। और बस आज मैं इतना ही कहकर अपने बात को समाप्त करना चाहती हूँ। ओवर टू यू कंचन मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा मैडम, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं एक्सेप्ट बता नहीं सकती आपको कि आपकी आज जो बातें सुन के कितना हम लोग मोटिवेट हुए हैं, या जो एक महिला के प्रति आपने बताई वो बिल्कुल सबके साथ ऐसा होता है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी जितने पार्टिसिपेंट्स है जोरदार तालियों के साथ मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद दें कि इतनी शानदार मोटिवेशन मैडम ने जो आज महिलाओं के लिए हम लोगों को दिया है, ये बिल्कुल ट्रू है। जो भी आज महिला हमारे बीच में बैठी होंगी, बिल्कुल जो आपने अपनी बताई आप भी थी, तो वो हम लोगों को लग रहा है कि जैसे हमारे वही कहानी है। बिल्कुल ये सबके लिए है कि महिलाओं को हमेशा कहा जाता है कि नहीं सोचो बाद में करो, हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूछते हैं कि अगर शादी के पहले अपने पापा से पूछते हैं, भाई से पूछते हैं मुझे ये करना है, करें सही है, या शादी के बाद अपने पति से पूछना पड़ता है कि यह चीज हम करें। तो आज आपने जो हम लोगों को इतना अच्छा बताया कि बिल्कुल बहुत शानदार हमारे बीच में ऐसा बिजनेस है कि आपने जैसे अपना कहना चाहिए कि अपना डिसीजन लिया कि अपने उस बिजनेस को किया, और कितनी बातें सुननी पड़ी, लेकिन आपने आत्मविश्वास, अपना सम्मान, जो आपने कहा कि नहीं मुझे शो करना है कि नहीं बिजनेस ट्रू है। तो यही चीज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिल्कुल हम लोग सबको भी यह विश्वास रखना चाहिए कि जो परिस्थितियां होती हैं अप डाउन चलती हैं, लेकिन हम लोग को अपना कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए कि नहीं हम ये कर सकते हैं, आज नहीं तो कल सक्सेस हमारे पास आएगा। जो हम लोग घबरा जाते हैं, तो आज आपकी बातें सुन के सभी महिलाओं को बिल्कुल मोटिवेट हुई होंगी कि हमको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कल्याणी मैडम सक्सेस हुई, वो बिल्कुल हम भी होंगे, लेकिन अप एंड डाउन जो है हम भी कर पाएंगे। जैसे आप जैसे अगर हमारे पास मोटिवेशन है, हम लोग महिलाओं के बीच आप आती रहेंगी, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हमारी कोई भी महिला लीडर जो है, कोई भी अगर वो डरती भी है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तो बिल्कुल वो आपकी बातें सुन के बोलेंगी मैडम आप तो हटो, हम कल्याणी मैडम से और आगे निकल के दिखाएंगे आपको। तो बहुत ही खुशी हो रही है मुझे आज आपसे मिलके, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अपना कीमती समय दिया। आपके घर गेस्ट थे, उसके बाद भी आपने हमारे मीटिंग में आए, इस वेबिनार में आए, और हम सबके लिए इतनी शानदार मीटिंग दी, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमारे कुछ प्लान्स हैं, हमारे जो ग्रेट लीडर हैं वो हमारे बीच में मौजूद है, मैं चाहूंगी कि 2-2 मिनट उनसे मैं आपका 5-10 मिनट लेंगे, तो कोई दिक्कत तो नहीं मैडम? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं ओके ओके तैयार के लिए। ओके ओके। तो हमारे बीच में हमारे बिल्कुल शानदार लीडर हैं, सीताराम सैनी जी हैं, हमारे अपलाइन हैं, और हमारे दीक्षित सर भी हमारे बीच में हैं। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले सैनी सर को कि सैनी सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वेलकम है सर। थैंक यू कंचन मैम। और आज आपने तो कहना चाहिए कि गजब कर दिया है, आज आपने कल्याणी मैडम को बुला लिया है। तो वैसे भी अभी मैंने आपको फिजिकली भी जब सुना था जबलपुर में, तो वाकई में मुझे ये लगा था कि आप जो है सिर्फ एक जबलपुर जिले के लिए नहीं है, आप इंडिया कवर कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो एबिलिटी है, बहुत बढ़िया आपने जो है नॉलेज दिया था कंचन मैम आपने। और आज आपने कल्याणी मैडम जो कहना चाहिए एक अच्छे लेवल पे हैं, स्टार रूबी के पिन पे हैं, आज आपने उन्हें आमंत्रित करके जो है बहुत बड़ा मैसेज दिया है पूरी टीम को। और कल्याणी मैडम ने भी जो है बताया कि महिलाएं अब किसी से पीछे नहीं है, और वाकई में नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 60% महिलाएं जो है आज की डेट में आगे बढ़ रही हैं वो। सो जितनी भी महिलाएं आज बैठी हैं इस प्रोग्राम में, जो हमारा रोज का ये 2:30 बजे का जो आप इस सेशन चलाती हैं इस प्रोग्राम में, जो महिलाओं के लिए ही है, तो बल्कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आप जो है इस प्रोग्राम में लेके आए, और उनको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में सीखने के लिए मिलेगा, और वो कितना बड़ा काम कर सकती है वो सारी चीजें आज मिलेंगी, जो बहुत बारीकी के साथ कल्याणी मैडम ने आप लोगों को बताया है। और कहाँ कल्याणी मैडम झारखंड है, और कहाँ मैं अभी बैठा हूँ बालाघाट जिले के एक छोटे से कस्बे में, उकवा में।
और जो कहते हैं कि जहाँ नक्सलाइट क्षेत्र है वहां पर मैं बैठा हूँ, वहां से मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। सो डिजिटल ने इतना आसान बना दिया है डायरेक्ट सेलिंग को कि हम कहीं पर भी रहें। बाकी जो है हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, सीख सकते हैं और मिलके एक दूसरे की मदद करके पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत बढ़िया जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद कल्याणी मैडम आपको, कंचना मैडम आपको, आदरणीय गुरुदेव बलवान दीक्षित जी को प्रणाम करता हूँ और सभी पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। JRCM, ओवर टू यू कंचन मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी सर, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप भी हमारे बीच में आए। और आज मैडम ने तो हम लोगों को जो दिया है वो तो मैं बताने में शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैडम को मैं किस तरफ से धन्यवाद दूं, कि बिल्कुल इतना खुशी हो रही है। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि फर्स्ट टाइम मैडम की मैंने हमारे वेबिनार में, एक तो मैडम आई और मैंने सुना भी फर्स्ट टाइम मैडम को है, लेकिन ऐसे लग ही नहीं रहा है, लग रहा है मैडम से तो हम बहुत मिक्सअप हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे जैसे मैडम ने बताया है, बिल्कुल वैसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे हमारे बीच में दीक्षित सर भी हमारे बीच में है, हमारे ग्रेट अपलाइन। तो मैं चाहूंगी कि दीक्षित सर वेलकम है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दीक्षित सर, आप हमको सुन पा रहे हैं? यस सर। हेलो। यस सर, वेलकम है। आई एम ऑडिबल? यस यस। थैंक यू वेरी मच मैम। और सबसे पहले मैं मिश्रा मैडम का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतने कीमती टाइम में से हमें निकाल के टाइम दिया। और बीइंग ए अपलाइन, कंचन मैडम को धन्यवाद देता हूं कि वो इतने शानदार तरीके से इस वेबिनार को लगातार कंटिन्यू अग्रसर कर रहे हैं। और डेफिनेटली आपने जो महिला सशक्तिकरण की बात की है मैम, डेफिनेटली अगर महिलाएं इस सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में आगे नहीं आएंगी तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम महिलाओं को बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे तो 50% के आसपास तो महिलाएं ही हैं। हम जेंट्स कितना भी काम करें तो भी जो हमारी एम्प्लॉयमेंट की रेशो है हम उसको नहीं बढ़ा सकते। और डेफिनेटली सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लगभग 60% के आसपास, अभी सैनी सर ने बताया कि महिलाएं उस सिस्टम में आगे हैं। और डेफिनेटली ये सिस्टम महिलाओं का है, क्योंकि अभी मैं पूरी मीटिंग सुन रहा था तो मैडम ने बताया कि कॉस्मेटिक में और हमारे फूड है। मैं एक दो महिला लीडर को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। तो हमारे बीच में सोनी मैडम है, जिन्होंने बिल्कुल आपको तैयार किया हमारे बीच में आने के लिए। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी सोनी मैडम अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और मैडम के प्रयास से ही आज आपकी मीटिंग हम लोग को मिल पाई है। तो वेलकम है सोनी मैडम। बुलाई मीटिंग में। जी थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और सभी पार्टिसिपेंटों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वेबिनार को सफल बनाया आप सभी लोगों ने मिलके। और आज हमारी जो कल्याणी मैडम है उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन किया। और आज तो गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन ही हमारे इस 2:30 बजे के वेबिनार में सारे गुरुओं ने आके पूरी कृपा बरसाई है। तो उसके लिए सभी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ कि आज के दिन हमारे लिए इतना शुभ दिन रहा कि सारे गुरुओं की कृपा हमारी इस वेबिनार में हुई है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैडम आई। और मैडम अब मैं आपसे तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस मंथ में एक बार हम अपनी कीमती समय निकाल के इस वेबिनार में आए और हमारी महिलाओं को मोटिवेट करें। तो मुझे बहुत ही खुशी होगी मैम, बिल्कुल आप ऐसे आते रहिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अब ओवर टू माय कंचन प्लानिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी मैडम। और आगे हमारे बीच में शिवंकर मैडम भी हैं। मैं शिवंकर मैडम को चाहूंगी कि अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शिवंकर मैडम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद कृपलानी मैम जी मुझे इनवाइट करने के लिए। और हमारी सभी बहनों को JRCM और हमारी जो कल्याणी मिश्रा मैडम है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने हम नारी शक्तियों को जगाया। जैसा कि उन्होंने हमें अभी बताया कि महिला सशक्तिकरण पे जो काम हो रहा है, तो महिला सशक्तिकरण पे तो हमारे TC सर जी भी बहुत अधिक फोकस बनाए हुए हैं। लेकिन आज हमें कल्याणी मैम ने बता दिया है